मॉर्निंग क्लास 7th दिस विल बी योर 7th लेक्चर। बेटा ये आपका 7th लेक्चर है जिसमें हम बकल कैविटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बकल कैविटी क्या होता है, ठीक है। बकल कैविटी इज़ द इनर पोर्शन ऑफ द माउथ। मुंह का अंदर वाला हिस्सा उसे हम बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। मुंह के अंदर का जो हिस्सा होता है, मुंह के अंदर के हिस्से को हम बकल कैविटी कहते हैं। एंड हैज़ टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड मतलब जिसमें से सलाइवा इमिट होता है, उसके अलावा टीथ एंड टंग, ये सब कुछ बकल कैविटी के अंदर आते हैं, ठीक है। टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड आर द पार्ट ऑफ बकल कैविटी। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द बकल कैविटी। बकल कैविटी से डायरेक्टली आपका जो फूड का डाइजेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। वी यूज 2 teeth to cut and chew the food into small parts. Salivary gland produce saliva, a water-like substance that is always present inside our mouth. The tongue rolls the food to mix it with saliva and converts it in the form of paste. तो बेटा इसीलिए बोला जाता है कि खाना काफ़ी अच्छे से मुंह चला के खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डाइजेशन बेटा आपके डायरेक्ट बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। बकल कैविटी एज इन मुंह, ठीक है। तो मुंह को हम बकल कैविटी कहते हैं, जहाँ पे हम डायरेक्ट चबाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब बकल कैविटी में भी टीथ के बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 sets ऑफ टीथ। ह्यूमन बीइंग के 2 सेट होते हैं टीथ के। मिल्क टीथ आर द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ दैट ग्रो व्हेन अ चाइल्ड इज अराउंड 6 months ओल्ड एंड फॉल्स बाय द एज ऑफ 8 to 10 years। तो जब बच्चा बेटा आप पैदा होता है तो एक होता है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ ये आपके टेम्परेरी टीथ्स होते हैं एंड आफ्टर सम टाइम दे फेल, ठीक है, वो अपने आप गिर जाते हैं, उनकी जगह पे नए टीथ निकल आते हैं। तो बेटा ये आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। फिर द सेकेंड सेट ऑफ टीथ्स दैट इज परमानेंट टीथ रिप्लेसेस द मिल्क टीथ। दीज टीथ फॉल व्हेन अ पर्सन ग्रोज ओल्ड, ठीक है। ये वाले टीथ तब गिरते हैं जब आप बहुत ज़्यादा बुढ़े हो जाते हो, ठीक है। Each set of teeth is divided into 2 parts, upper jaw and lower jaw. The milk teeth are 20 in number. जो milk teeth होते हैं बेटा वो सिर्फ 20 होते हैं, 10 each in upper and lower jaws, ठीक है। जो आपके milk teeth होते हैं वो सिर्फ 20 होते हैं, वो कुछ ऊपर होता है कुछ नीचे होता है। The permanent teeth are 32 in number, 16 each in both upper and lower jaws, ठीक है। ईच जॉ हैज सेम टीथ ऑन इट्स लेफ्ट एंड राइट पोर्शन। फॉर मेकिंग इट ईजी टू अंडरस्टैंड वी कैन स्टडी एनी वन साइड ऑफ द जॉ, ठीक है। अब हर एक टीथ लेफ्ट हैंड साइड में बराबर होते हैं, ठीक है। अब हर एक टीथ के बारे में पढ़ते हैं। द 8 teeth on each side of the jaw are as under. Incisors, these are the front 2 teeth used for cutting and biting the food. ये जो बेटा सामने के 2 टीथ होते हैं ना, सामने के, उनको हम इंसिजर्स कहते हैं, ठीक है। Canines, this is a single tooth present just next to the incisors used for tearing the food. ये जो आपका नुकीला दांत होता है ना, एक नुकीला दांत होता है, जैसे अगर आप लोगों ने डॉग्स में देखे हो तो कैनाइन्स उनके बहुत पॉइंटेड होते हैं। ह्यूमंस के भी कैनाइन्स थोड़े पॉइंटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब बाकी टीथ के कंपैरिजन में आपके कैनाइन्स जो होते हैं थोड़े पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है प्री मोलर्स। दीज आर द 2 teeth प्रेजेंट जस्ट नेक्स्ट टू द कैनाइन्स। कैनाइन के जस्ट बगल में ये प्री मोलर्स हैं। फिर आ जाते हैं मोलर्स। दीज आर द 3 teeth प्लेस्ड आफ्टर द प्री मोलर्स। ये प्री मोलर्स के बाद के जो 3 टीथ हैं उनको हम मोलर्स कहते हैं, ठीक है। बोथ मोलर्स एंड प्री मोलर्स आर यूज्ड टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड टू मेक इट एज सॉफ्ट एज पॉसिबल। तो मोलर्स और प्री मोलर्स क्या करते हैं, आपके खाने को सॉफ्ट बनाते हैं, ठीक है। फिर combining the left and the right side of the jaw, each jaw has 4 incisors, 2 canines, 4 premolars and 6 molars. Each tooth is fitted in a separate socket called gum. हर एक टूथ आपका गम में फिट होता है। And covered with a special white colored substance called enamel. Enamel इसके ऊपर एक कवरिंग होती है,
ठीक है। एनामल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ ब्रेक अप द फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स सो दैट दे कैन बी इजीली डाइजेस्टेड। ठीक है, तो ये सबका अलग अलग काम दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको बेटा आप पढ़ लेना। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड। थैंक यू क्लास।